स्वागत करना चाहता हूँ आप सबको प्रभु की प्रेजेंस में। बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं। हालेलुया, ताली बजा के स्वागत करेंगे। कोई नई फैमिली परिवार है, हम आपको भी स्वागत करेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों का काम अध्याय 20-35 पढ़ेंगे हम। बुक ऑफ एक्ट्स अध्याय 35। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 35। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। लास्ट वर्ड हम मिलके बोलेंगे, लेने से देना धन्य है। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है बोलने में, है ना। फेसबुक में लिखने में, बाइबल वर्स लिख के बोलने में, एक दूसरे के पास ज्ञान देने में, पुलपिट में खड़े होके बोलने में बहुत अच्छा लगता है। लेने से देना अच्छा है। हम भाषण तो दे सकते हैं, बट इजी काम है? बताइए, इजी काम है ही नहीं, बिल्कुल इजी काम नहीं है। लेना अच्छा लगता है हमें, नहीं तो परमेश्वर के लिखने की जरूरत नहीं है, था ही नहीं। प्रभु उल्टा बोला, हमें तो लेना अच्छा लगता है, बट परमेश्वर कह रहे लेने से देना अच्छा है। ये सबसे मुश्किल काम है मेरी। और प्रिंसिपल्स, परमेश्वर का जो वचन की जो प्रिंसिपल्स है, कोई भी अप्लाई करे, हिंदू मुसलमान ईसाई, विश्वास करने वाला अविश्वास करने वाला, कोई भी अप्लाई करे, वो प्रभु कार्य करता है। कोई भी अप्लाई करे, प्रिंसिपल्स का ही है। 1+1 मैंने भी बोल दिया तो 2 है, आप भी बोलेगा तो 2 ही है। उसमें धर्म सेम वे, ये भी प्रिंसिपल है, जो देगा वो आशीष और अनुग्रह पाएगा 100%। मेरी फैमिली हिस्ट्री, मेरी परिवार में भी दोनों तरीके के रिलेटिव है। हमारे सबके पास होता है। कुछ रिलेटिव्स घर पे मेरे आता था, मेरे मम्मी सब चीज़ साइड करते थे, क्योंकि मसाला का पैकेट, क्रीम, बहुत कुछ मिस होता है जाने के टाइम। ग्रैबर्स है। मैं जैसे प्रभु ने मुझसे बोला, मैंने देखा, मेरी एक आंटी था, फादर का बहन, वो इतनी ग्रैबर थे, हर चीज़ आता है उनको लेके जाना है। मतलब कूड़ा भी है, जैसे बच्चों को आपने देखा, जैसे हमने गिफ्ट का रैपिंग पेपर दिया तो वो भी जाके रखते हैं बच्चे। हम सब्र करते थे ये सारे बचपन के टाइम में, क्योंकि हम अभी समझते हैं यार कूड़ा है, बच्चों के लिए कूड़ा नहीं, कूड़ा इकट्ठे करते बच्चे, हर चीज़ जो दिखता है। हम बड़े होते हैं तब भी हम कुछ लोग अपनी आदतों को हटाते नहीं, हम अभी भी कूड़ा इकट्ठे करते हैं। हर चीज़ खाना है, हर चीज़ लेने ले जाके क्या करना है। मैंने पहले भी एक बार शेयर किया था, मैं ऐसे एक पासवान जानता हूँ, जब भी मेरी पॉकेट में अच्छा पेना दिखते हैं उनको चाहिए, और उनकी टेबल में जाके कोई भी पेना उठा के देखना, कोई भी नहीं चलता, वो सबसे लेकर रखता है, वो इनको सुखाता है, कोई फायदा नहीं, किसी आगे देता भी नहीं। हम बहुत बार ये काम करते हैं, पर हम देता नहीं, हम आशीष और अनुग्रह के कारण नहीं बनता। आज भी उस परिवार, दोनों परिवार, मेरा 2 आंटी है, दोनों का नेचर अलग है। एक कंटिन्यूअली ग्रो कर रहे, रिच हो गए, क्योंकि वो देती थी, आज भी देता है, उनका बच्चे अच्छे पोजीशंस में। परेशानी, ट्रबल्स तो हर फैमिली में होता है, बट एक तो बिल्कुल खराब है, कोई काम का नहीं, क्योंकि ग्रैबिंग हर चीज़, आओ जी कूड़ा मेरे पास लेके आ जाओ, ये भी ले आओ। आपने कम्युनिटी काम करते हैं, शादी के बाद भी आपने देखा आपके कुछ प्रोफेशनल रिलेटिव्स है, लास्ट माल उठाने के लिए वेट करते। मैंने ऑब्जर्व किया, आप नहीं ऑब्जर्व करते। आपको पता है ये कूड़े वाले के पास फेंकने की जरूरत नहीं, ये ले जाएगी, खराब हो। इवन क्या बोलते हैं वो, रायता, वो भी ले जाएगी, बोतल में भर। लेने से देना अच्छा है। हम 2 रुपये नहीं दिया, बट हम ले जाएंगे रायता भी भर के। और कुछ प्रोफेशनल कूड़ा उठाने वाला ना बनना। कलीसिया में, जिंदगी में, फैमिली में, परिवार में, कहीं भी जाते हो, क्या कूड़े में नजर है, फिर कूड़े ही मिलेगा। बोलिए पड़ोसी से, लेने से देना, बोलिए, लेने से देना भला है। लेने से देना अच्छा है। आपके लिए परमेश्वर बेस्ट पोर्शन रखा है। क्या रखा है? बेस्ट। रूथ कूड़ा उठाती थी, रूथ कूड़ा उठाती थी। वो क्या उठाता था? लास्ट में जाके वो कूड़ा ही उठाता था, बट एक दिन परमेश्वर ने उसको एटीट्यूड के कारण बनाया। बाइबल में फिर नहीं लिखा वो जाके कूड़ा भी नहीं छोड़ते थे। तो एटीट्यूड चेंज कर लीजिए। आप क्या चेंज करना है? गिवर्स बनो, और परमेश्वर आशीष के अनुग्रह के कारण बनाएंगे मुझे और आपको। दुख मत लगना, पास्टर जी आप हमारे घर तो नहीं आए? मैं नहीं आया, मैंने देखा प्रोफेशनल कूड़े उठाने वाले। कलीसिया में क्रिसमस के बाद, सब प्रोग्राम होने के बाद हमने देखा। बच्चा कोई नहीं, आवाज़ आने दो, बट संभाल के बिठाना, कोई नहीं, बिठाना उनको चर्च में, सिखाना। हम क्या करेंगे? देंगे, परमेश्वर के राज के लिए देंगे। वो होर्डर करता है, रखते माल रखता है, वो कभी आशीष नहीं हो सकते। जो कुआं है वो देता है या पानी पकड़ के रखता है? देता है। कुआं देता है, और कुएं में कभी पानी कम नहीं। एटीट्यूड चेंज करना। क्या चेंज करना? एटीट्यूड चेंज करना। अपनी बहन भाई आपके आसपास में अपनी रवैया चेंज करो, अपना रवैया चेंज करो।
बोला नहीं आपने, अपना रवैया चेंज करो। इससे क्या होगा? बेस्ट ब्लेसिंग्स आपके पास आएंगे, बेस्ट ब्लेसिंग्स आएंगे। हमारी आदत है हम वो पेस्ट का लास्ट भी निचोड़ के उसके अंदर खोल के भी हम साफ करते हैं ना। हमारी आदत है, हमारी देशों की आदत है, हम पेस्ट वो भी निचोड़ता है उसके अंदर खोल के भी करता है। कूड़ा उठाने वाला भी बोले उसके अंदर जो खाता है, जो वो चींटी भी बोलेगा पता नहीं किसके घर से निकला है पेस्ट, चींटी तक बोलेगा। एक पिन खुला पड़ा है, कोई उठा ली, इधर किसी का पैर में लगेगा, पिन खुला पड़ा है, उठाओ। चींटी क्या बोलेंगे? किसके घर से? वो चींटी आपकी गली में से जाएंगे, पता है ये तो हरीश की घर की है, बोलेगा देखो पिछली बार भी वो कोलगेट निकला, इस बार भी निकला। ये कुछ भी साफ नहीं करते, कुछ भी करते नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूँ आप यूज करो, इस्तेमाल करो, बट ये हमारी एटीट्यूड कहाँ से बनता है देने का? बहुत मुश्किल है देना। आप बच्चों को कोई चीज देता है, वो देता है? हम बचपन में सब हम पकड़ के रखता है, शेयर नहीं करता तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं? बेटा शेयर करना, बेटा देना, और बेस्ट चीज के लिए प्रार्थना करो, बेस्ट के लिए प्रार्थना करो। डोंट बिकम ए प्रोफेशनल कूड़ा उठाने वाला। क्या बोला मैंने? प्रोफेशनल कूड़ा उठाने वाला ना बने। वो आप आज कूड़ा उड़ाते होंगे, आपके घर पे रूथ की सिचुएशन होंगे, गलती नहीं है, बट रूथ विचार अलग रखता है। आपको परमेश्वर उठाएंगे। हमने इच्छा रखते हैं, मुझे बेस्ट चाहिए, इच्छा रखते हो? आज भी इच्छा रखते हो? बेस्ट चाहिए, इच्छा रखो। मैं आपकी एटीट्यूड चेंज कर रहा हूं। क्या बोला हूं? एटीट्यूड। इच्छा रखो, मुझे बेस्ट चाहिए, परमेश्वर बेस्ट देगा। हम मुझे बेस्ट ऐसा नहीं है फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड चीज भी यूज नहीं करेंगे, बट मैं बहुत बार लोग बोलते हैं मैं सेकंड हैंड गाड़ी लूंगा, मैं सेकंड हैंड वो लूंगा। मैंने बोला उसका मतलब फर्स्ट हैंड परमेश्वर ने क्रिश्चियंस के लिए नहीं बनाया। नया गाड़ी, नए घर, नए कपड़ा नहीं बना, हमें सेकंड हैंड ही चाहिए हर चीज। गलती नहीं है सेकंड हैंड लेने के लिए, मैं पहनता हूं, मेरे बच्चे पहनते हैं, आपके रिलेटिव दिया अच्छा ड्रेस है, पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पहन लीजिए, एनकरेज करो उस चीज़ को। शेयरिंग भी अच्छा होगा, बच्चों को पता भी चलेगा, वेस्टेज भी अवॉइड कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम क्या करना जरूरी है? पुट बेस्ट के लिए प्रार्थना करो। और वो कब होगा? आप हक, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला, हम पूछ ही नहीं सकता जब मैं और आप उस बाइबल की वर्ड के अकॉर्डिंगली नहीं चला तो हम पूछ ही नहीं सकता। हमें पता है हमने कुछ चीज़ तो गलत कर रखा है, प्रोफेशनल होर्डर्स है। और आज घर पे जाना, देखना आप क्या दे सकता है। मैं मेरे घर पे बोलता हूँ, वाइफ्स को बोलता हूँ, बच्चों को बोलता हूँ, अलमारी आपका वार्डरोब है, क्लियर करो, दो आगे, और परमेश्वर नया देता है। और पूछ के देखना, वो जब आगे दूसरों को देता है आता है नया। ये प्रभु का सिस्टम ही है इस धरती का। क्या है? जब देता है आता है, 100% आ जाएगा। आज लेडीज जाके क्लियर करो अपनी वार्डरोब्स, देखो कुछ तो जूते फिट नहीं होता हमें, तब भी हम सोचेंगे। कुछ ड्रेसेस शादी के टाइम था, अभी उस शादी से डबल वेट हो गया, फिर भी हम सोचेंगे मैं एक दिन तो पतली होंगे, फिर मैं उस सूट पहनूंगा। होने वाला नहीं है अभी, दो आगे। आप उम्मीद है, अच्छा है, आगे दो। उम्मीद अच्छी बात है, मैं 50 किलो को हो जाएंगे, उम्मीद अच्छी बात है, बट होना तो नहीं है ये तो आपको भी पता है, दो आगे। ये टाइम है गिविंग का सीजन। क्या है? गिविंग सीजन है, ये देना है। यीशु मसीह की खुशी क्या करना है? बांटना है। आपके पास कपड़े हैं, फोल्ड करो, जहां जाके बोल दीजिए मेरी क्रिसमस दे के आगे दो उनको। ये 25 तारीख के लिए वेट करने की जरूरत नहीं, आज से शुरू करो काम। बोल दीजिए मेरी क्रिसमस, आप ले लीजिए। कोई किसी को अच्छा नहीं लगता, और आपको भी कोई देने के टाइम रिसीव करो। हो सकता है आप बोलेंगे जी मैं लाल कलर का कपड़ा नहीं पहनूंगा, कोई आपको देंगे, आगे आप रिसीव करके सामने को दो। क्या बोला मैंने? रिसीव करके फिर आगे वाले को दो। हो सकता है आपको लाल कलर पसंद नहीं है, बट आपकी सिस्टर को लाल कलर चीज पसंद होगा। कलीसिया में ऑब्जर्व करो, मैंने एक और चीज देखा लोगों में, गाय को, बंदरों को से प्यार करते, डेली जाके 2-2 रोटी लेते, और पड़ोसी के साथ इतना खतरनाक रिश्ता, फायदा कोई। बहुत गाय को देता है, बंदर को देता है, बट चर्च में किसी से रिश्ता नहीं, पड़ोसी से रिश्ता नहीं। पड़ोसी के घर पे 2 रोटी नहीं है, हम जानते हैं, बट उसको नहीं देंगे, जाके बंदर और गाय को देंगे। दे दीजिए, आप कुत्ते को दो, बंदर को दो, गाय को दो, चाचा को, मेरे को नहीं। बट मेरी वो है आपकी पड़ोस में, बाइबल में लिखा आपकी पड़ोस में रोटी नहीं है, उनको जरूर देना रोटी। फिर जाके दूर दो, फिर जाके गाय को दो, फिर जाके आप बहस को दो, जो करना है कर लो, बट गिव। क्योंकि गिविंग के एटीट्यूड के बिना मसीहत में आगे काम नहीं होगा। यीशु मसीह ने, सोचना, परमेश्वर, मैं हर बार पूछता हूं, यीशु जो पिता, अब्बा पिता, मुझसे ज्यादा प्यार किया या यीशु से ज्यादा प्यार किया? मुझसे और आपसे। क्यों? अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया, तो किससे ज्यादा प्यार करता है? आपसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो जो, और यीशु परमेश्वर का क्या, सबसे, पिता परमेश्वर का सबसे फेवरेट है यीशु, सबसे फेवरेट चीज उठा के दिया। अगर आपने दिया नहीं, देखना, वो दिल में अलग खुशी होती है, प्राइड होता है, आपको अच्छा लगेगा। और बाय द वे, बैड न्यूज में देना चाहता हूं, आपने 10 में से 9 आपसे थैंकफुल नहीं रहेंगे। क्या है? 9 आपसे थैंकफुल नहीं रहेंगे।
10 से 9 आपसे थैंकफुल नहीं रहेंगे, इसलिए उनसे उम्मीद मत रखना। इसलिए प्रभु बाइबल में एक वर्ड लिखा हुआ है, वर्क अनटू मी, सब चीज गिव अनटू द लॉर्ड। हम किसको देते हैं? गिव अनटू द लॉर्ड। मैंने किसी को हेल्प किया, दिया तो मैंने परमेश्वर यीशु को दिया, मेरे को सामने वाले से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, हंसे ना हंसे। हमने इस कलीसिया से कितनी इक्विपमेंट्स दिया, बहुत सारे साइलेंट भी दिया। अगली बार जब बहुत सारे पास्टर्स का मेरे पास व्हाट्सएप तब आता है जब मैं बोलता हूं मेरे पास और माले देने के लिए, तब उसको याद आता है। मैं उनको लिए नहीं देता हूं अगर एक्सपेक्टेशन अगर मैं रिलेशन रख लिया तो फायदा, वो उसकी गिधा है। जिसको इस बार 10,000 का माल दिया, अगली बार 50 किसको दे सकता है? जिसने 10 का रिश्ता ठीक रख लिया तो उसी को मिलेगा, वो तो उसकी गधेपंदी है जो भी करता है XYZ। बट आप कभी एक्सपेक्टेशन मत रखना। आपको और आशीष चाहिए तो थैंक यू बोलना, सही एटीट्यूड पे रहना, बी ए वर्ल्ड क्लास रिसीवर, रिसीव करना सीखो आप, फिर परमेश्वर आशीष देंगे। लेने से देना भला है। बोलना मैं कूड़ा उठाने वाला नहीं हूं। आपका काम हो सकता है बाहर कूड़ा उठाएंगे, बट आप देखो मत, नजर मत रखो बस ये वो 4 साल से लग रहा है, इस बार मुझे देना, अगली बार मेरी क्रिसमस में वो लगाएंगे। देखो वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, वो लाइट टेढ़ा हो गया तो उसको मैडम मैं करूंगा। हम बहुत बार सोचते हैं ना ये मेरी टारगेट है, वो होता है। हम सोचते हैं आपने बैलून फाड़ दूंगा, करूंगा। मेरे स्पिरिचुअल फादर पिछले साल एक बात बोला, मुझे याद आया अभी। बोलते हैं उनकी चर्च में एक बंदे को पकड़ा गया, वो क्या करता है, स्क्रैप बेचने का रेस्पॉन्सिबिलिटी उसका है, और ये कैमरे में आएगा, वो नया कुर्सी उठा के तुड़वा के बेचता था। चर्च के नए कुर्सी उठा के तोड़ के बेचता था। स्क्रैप बेचने के लिए माल उसको मिलता है। क्या होगा ऐसे लोगों के साथ? 200 साल के बाद उनकी पीढ़ियां खाना के लिए भीख मांगेंगे, स्क्रैप में काम कर रहे होंगे। आपके परिवार में, फैमिलियों में मैं क्यों सिखाना चाहता हूँ ये चीज़ आपको, एटीट्यूड हमें चेंज करना है, हमें आगे गिवर्स बनना है, हमें आगे गिवर्स बनना है, तभी परमेश्वर यीशु का कार्य आगे जाएगा, जीसस किचन का कार्य आगे जाएगा। कलीसिया में बहुत सारे काम जो है प्रभु ने मुझे और आपको संभाला, वो तब आगे जाएगा जब मैं और आप गिवर्स बनेंगे, नहीं तो कार्य नहीं होंगे। और आप सामने वाला जो बोलता है पता चलेगा, वाइब्स पता चलेगा, दिल में ये देता है नहीं देता है। मैं देता हूँ, इस कारण मैं खुला सा बोल सकता हूँ, समझा सकता हूँ। हाथों को उठाइए, अपनी ऑफरिंग्स पैर में आइए, बोलते पिता परमेश्वर धन्यवाद तेरी ऑफरिंग्स के लिए। तेरी भंड अपनी पैरों में आएंगे सब जन, बोलेंगे परमेश्वर इज मैं ये चीज़ ऐसे सीक्रेट चीज़ आगे सिखाऊं, या बाकी बहुत सारे चर्च की पादरियों की जैसे डिप्लोमेटिक रहूं? आप बताइए, किसी को दर्द ना पहुंचाऊं। हाँ बताइए, बोलूं आगे भी ऐसे सीक्रेट बात, या किसी को दर्द ना पहुंचाऊं, सबको मसाज करके रखो। मैं सोचता हूँ गेट में एक बटर मक्खन वो भी लगाना पड़ेगा सबसे। अब जाते हुए थोड़ा मक्खन लगाए, पादरी थोड़ा रफ बोल दे तो मक्खन लगे जाए। एक पास्टर ने बोला मदारी क्या होता है? मदारी बोलते कुछ बंदा सोचते पास्टर वही है, ये गाना गा रहे, पास्टर नच रहे, पैसा उठा रहे, घटे। वो नहीं है, परमेश्वर के राज्य के लिए हम देते हैं। मैं आप कठोर बात लगता होगा, बट आप इंप्लीमेंट कर लीजिए। मुझे भी कठोर लगता है कुछ चीज, कुछ बात जो मुझे लगता है कठोर दिल पे लगता है, बट आप बदलेंगे, आपके परिवार बदलेंगे, फैमिली बदलेंगे। आमीन। आपकी परिवार बदलेंगे, फैमिली बदलेंगे। आप प्रोफेशनल कूड़ा उड़ाने वाला नहीं बनेंगे, आप देने वाला बनेंगे। अब हजारों के लिए देने वाला बने। एटीट्यूड रखो, आज आप रखे जाओ, प्रभु एक दिन आपको आशीष देगा। आप अच्छे काम करते हो, एक दिन सही बंदे के सामने वो आएगा, एक दिन। जैसे अगर आप किसी को एक्सीडेंट में मरने वाला हर व्यक्ति को आप उठाते, हेल्प करते, हो सकता है आपका लगातार एटीट्यूड है ये, हो सकता है एक दिन जिसको आपने हेल्प किया, उसके बच्चे को हेल्प किया, हो सकता है वो व्यक्ति आपका जिंदगी बदल सकता है। बट जो बंदा कभी देखता ही नहीं है, एक्सीडेंट वाले को देखते चले जाते हैं, उसको तो एटीट्यूड, उसके लिए मौका ही नहीं हो सकता ना। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक ह्यूमन एग्जाम्पल आया, उसकी आदत है, वो 50 साल से लोगों को हेल्प करके आया, 60 साल की उम्र में आके उसने वो काम करता रहा बिना उम्मीद से किसी ने हेल्प किया। तो आप अपना काम करते रहे, एक दिन आप सही व्यक्ति के सामने आएंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। बट उसके लिए आदत बहुत जरूरी है, आदत बहुत जरूरी है। परमेश्वर के प्रसाद। मैं फिर पूछ रहा हूं, मक्खन वाली प्रचार करूं? आपको मक्खन वाली मेरे को अच्छा आता है, सेल्स वाला हूं मैं, सेल्स वाला हूं, मेरे को पता है मक्खन वाली प्रचार। बट मैं चाहता हूं वो नहीं है, कलीसिया को बनने, आगे जाने, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो। प्रभु परमेश्वर मेरी इस ऑफरिंग्स को, इस दशांश को स्वीकार करो परमेश्वर।
आज हाथों को सामने रख लिए परमेश्वर, जो भी ऑफरिंग्स आप लाएं, हाथ बंद बंद करके, किसी को दिखाने के लिए नहीं हम लाएं। बोला परमेश्वर पिता, ये मेरी और तेरी बीच की मामला है, मेरी और तेरी बीच की मामला है पिता परमेश्वर, को स्वीकार करना। और मैं और देना चाहता हूँ। मेरा प्रार्थना है आज जो मैं रिलीज करता हूँ, मेरा जिंदगी का सबसे कम ऑफरिंग हो, क्योंकि कल से मेरा ऑफरिंग बढ़ने वाला, दशांश बढ़ने वाला। मैं जानता हूँ मेरा सबसे कम होगा पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ। एक आराधना गीत गाएंगे, फिर हम बोलेंगे परमेश्वर थैंक यू।